13 सितंबर 2025 को एसबीआई पीओ का जो मेंस हुआ था उसमें जीए के क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैंने कैटेगरी वाइज इन क्वेश्चंस को छांट लिया है कि आपको पता चलेगा हर एक कैटेगरी से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ध्यान रखिएगा, मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाएगा, लेकिन आपको टॉपिक्स पता चल पाएंगे और कुछ जगह पे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएंगे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके उसी वीडियो के नीचे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था P1G1 योजना के बारे में फुल फॉर्म, और उसमें पूछा गया था कि एन की क्या फुल फॉर्म है। तो एन का मतलब निवारण से है। ये जो जैव ईंधन है उसके ऊपर ये योजना लॉन्च करी गई थी सरकार के द्वारा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो योजनाएं लॉन्च करी जाती हैं उनके पीछे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास तौर पे उनके फुल फॉर्म तो आपको पढ़ के जाने चाहिए। और मैंने कई बार आपको बताया है कि फुल फॉर्म को ऐसे पढ़ना चाहिए कि आपको हर एक जो लेटर है उसका मतलब पता होना चाहिए। ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स और एक वर्ड का ही मतलब पूछा जाता है, कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एकदम पूरी फुल फॉर्म क्या है। फिर एक क्वेश्चन आया था नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, जो कि बनाया गया था इसके फंक्शन को लेकर के और इसके लोकेशन को लेकर के। तो इसका हेडक्वार्टर है निजामाबाद है तेलंगाना में, और ये आपको नाम से स्पष्ट होगा टर्मरिक के प्रोडक्शन प्रोसेस इनको बढ़ावा देने के लिए बोर्ड बनाया गया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर एक क्वेश्चन था, शायद इसमें कोई रैंकिंग वगैरह पूछी गई थी स्टेट वगैरह की, तो उससे भी आपके क्वेश्चन थे। एक पीएम मित्र पार्क से क्वेश्चन था कि जो ये पीएम मित्र पार्क है जिसका मतलब है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, मतलब ये आप समझ सकते हैं कपड़े वगैरह का जो पार्क है। ऐसे टोटल 7 जो पार्क हैं वो इंडिया में बनाए जाने हैं, तो इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसको लेकर क्वेश्चन था कि इसका जो कार्यकाल है टेन्योर है वो कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है। तो ये 3 साल इसका सही जवाब था। 31 मार्च 2025 खत्म हो रहा था और इसको 3 साल के लिए बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया की लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास को लेकर के। आपको पता होगा अगर आप चैनल पे होंगे, इसको लेकर के वीडियो भी मैंने आपको दिए थे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो बन रहा है या बन के तैयार हो चुका है, ये जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बफर जोन है ना उसी के आसपास ये है। टोटल 12 किलोमीटर का ये लंबा है और इसी से आपका ये भी क्वेश्चन बनता है लॉन्गेस्ट का, और यही पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। मतलब ये 2 क्वेश्चंस नहीं थे, मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन था। ये 12 किलोमीटर का कॉरिडोर है जिसमें 5 ओवर पासेस बने हुए हैं, तो इसको लेकर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था फर्स्ट एयरपोर्ट अंडर पीपीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर कौन सा एयरपोर्ट बना है। तो यह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड था। फिर एक क्वेश्चन था फातिमा बीवी के स्टेट को लेकर के, मतलब ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो जस्टिस एम फातिमा बीवी जिनका जन्म केरल में हुआ था, तो केरल से बिलोंग कर रही थी। ये देश की पहली वुमेन जज थी जिनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया था, तो उसको लेकर के भी एक क्वेश्चन था। तो ये नेशनल अफेयर के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। फिर आते हैं इकोनॉमी एंड बैंकिंग पे। तो इसमें जीडीपी का आपसे डेटा पूछा गया था एज पर एनएसओ के डेटा पूछे जाते हैं, और ये जो डेटा वाले क्वेश्चंस हैं ना ये बहुत ही चेंजिंग होते हैं क्योंकि समय समय पे ये डेटा रिलीज होते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एनएसओ ने जीडीपी का क्या डेटा दिया है। एक क्वेश्चन आपका था पॉजिटिव पे सिस्टम को लेकर के कि इसकी लिमिट कितनी है। तो इसकी लिमिट आपको पता होगा कि मैंडेटरी है कि अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर चेक दे रहे हैं तो मैंडेटरी है, और 50,000 रुपए के बाद ये सिस्टम अवेलेबल हो जाता है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, जो भी रहा इन्हीं दोनों में से रहा होगा कि अगर पूछा होगा कि कब से अवेलेबल हो जाता है पॉजिटिव पे सिस्टम कस्टमर को, 50,000 से ऊपर की पेमेंट अगर आप चेक के माध्यम से कर रहे हैं तो अवेलेबल रहता है, और मैंडेटरी हो जाता है 5 लाख से ऊपर के चेक पे। फिर एक क्वेश्चन था डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड को लेकर के। तो ये आपको पता होगा कि अगर किसी भी बैंक के अकाउंट में, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, आरडी हो, अगर कोई भी ऐसा फंड है जो अनक्लेम्ड पड़ा रहता है 10 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो जो पैसा है बैंक वाले नहीं हड़प जाते हैं, उस पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ता है किसमें, ये डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो कि आरबीआई के अंतर्गत आता है उसके तहत। तो उसी को लेकर एक फंड था कि इसका सोर्स क्या होता है। तो ये आपको मैंने बता ही दिया, अनक्लेम्ड जो भी आपके अमाउंट होते हैं बैंक में वो जाते हैं इसमें। ऑथराइज बैंक फॉर गोल्ड इंपोर्ट को लेकर के क्वेश्चन था। तो ऑथराइज तो बहुत सारे बैंक हैं गोल्ड इंपोर्ट को लेकर के, और लेकिन इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन रहा होगा कि केवल गोल्ड के लिए कौन से हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए ऑथराइजेशन मिलता है आरबीआई की तरफ से। केवल गोल्ड के लिए केवल 2 बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो केवल गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में। बाकी जो बैंक हैं वो गोल्ड और सिल्वर दोनों इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
प्रवाह पोर्टल को लेकर के था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ऑथराइजेशन, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीआई के द्वारा, कि आरबीआई के थ्रू जो भी ऐसा कुछ चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से ये प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है ताकि ट्रांसपेरेंट मैनर में ये सारी चीज़ें दी जा सकें। फिर एनएसआईसी एग्रीमेंट को लेकर के था कि इसमें 4 बैंकों ने एग्रीमेंट किया हुआ था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को लेकर के, तो उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे था। फिर एक क्वेश्चन था लोन टू वैल्यू रेशियो के लिए फॉर गोल्ड लोन्स के लिए। लोन टू वैल्यू रेशियो समझते हैं, ऐसा समझिए कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए की ज़मीन है और आप ये चाहते हैं कि आप उस ज़मीन को गिरवी रख करके बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लें, तो आपको 10 लाख का लोन नहीं मिलेगा, बल्कि ये एलटीवी डिसाइड करता है, आरबीआई से तय करता है कि लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होगी। अगर वैल्यू 10 लाख है और आरबीआई ने कहा है कि एलटीवी कितनी है, 90% है, तो आपको इस 10 लाख की ज़मीन का केवल 9 लाख ही मैक्सिमम जो लोन है वो मिल पाएगा। तो ये होता है एलटीवी रेशियो। तो एलटीवी रेशियो यहाँ पे गोल्ड के लिए पूछा गया था। तो गोल्ड के लिए ना टियर्ड सिस्टम जो है चलाया गया हुआ है कि अगर 2.5 लाख रुपए तक का लोन है तो 85% एलटीवी होता है, 2.5 लाख से 5 लाख है तो 80% एलटीवी होता है, और 5 लाख से ऊपर के लिए 75% एलटीवी। मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड है और आप उस पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 85,000 रुपीज़ मिल पाएंगे इस एलटीवी के हिसाब से। फिर इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम को लेकर पूछा गया था मैक्सिमम ट्रांसफरेबल अमाउंट फॉर नॉन अकाउंट होल्डर्स। तो जो नॉन अकाउंट होल्डर्स हैं इंडिया में, नेपाल के लोग जो रह रहे हैं, वो अगर नेपाल पैसा भेजना चाहते हैं तो उसको लेकर के लिमिट है 50,000 रुपये, कि वो 50,000 रुपये भेज सकते हैं पर ट्रांजेक्शन। और 1 साल में जो नॉन अकाउंट होल्डर्स हैं वो केवल 12 ही जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर सकते हैं। तो ये दोनों लिमिट में से जो भी पूछी गई होगी आप इसको आसानी से बता सकते हैं। 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं भेज सकते, और अगर नॉन अकाउंट होल्डर हैं तो 12 ही इस तरह के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 साल में 6 लाख रुपए भेज सकते हैं। और जो अकाउंट होल्डर्स हैं इंडिया में, वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए भेज सकते हैं। फिर उसमें कोई लिमिट नहीं है कि 1 साल में आप कितने कर पाएंगे। फिर फास्टैग एनुअल पास को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि इस एग्जाम में अभी तो इसमें टोटल आपको पता होगा कि 60 क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पे हुए हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें मुझे बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेक्शन है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से डायरेक्ट पूछे गए। फिर आते हैं कुछ इंटरनेशनल अफेयर पे। तो इंडिया यूएई की डिफेंस मीटिंग को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया जो भी रिसेंटली हुई थी। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आपको पता होगा डॉक्टर राजीव रंजन है, जो कि आरबीआई के ईडी थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और साथ ही साथ ये एमपीसी के मेंबर थे। तो अभी आपको ये भी पता होगा कि एमपीसी में जब डॉक्टर राजीव रंजन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो एमपीसी में नई नियुक्ति हुई है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए नाम क्या है। फिर इसरो और जैक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, उसको एक कोलैबोरेशन को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक है महाकाली ट्रीटी को लेकर के, महाकाली नदी है ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर को फॉर्म ऐसा करती है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। WHO ने डिक्लेयर किया है स्लीव फ्री कंट्री, ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसको भी लेकर के मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको पता होगा कि जो केन्या है उसको स्लीव फ्री जो है डिक्लेयर किया गया है। मतलब वहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज हुआ करती थी, जो कि एक तरह की जो फ्लाई है उसका नाम शायद टेस्ट ऐसे करके था, उसके द्वारा फैलती है, तो उससे ये कंट्री उभर चुकी है। फिर न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी विड्रॉल को लेकर एक क्वेश्चन था कि रशिया ने अभी हाल ही में इस ट्रीटी से विड्रॉ किया है। अमेरिका इस ट्रीटी से पहले ही विड्रॉ कर चुका था, रशिया का होना बाकी था, तो रशिया ने भी कर दिया, इसको क्वेश्चन था। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे, जैसे फीमेल फाइड विनर, मतलब चेस वाला जो टूर्नामेंट होता है, तो उसमें दिव्या देशमुख जो है विनर थी इंडिया की। फिर बीईएमएल के एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को लेकर क्वेश्चन था, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसका पहले नाम हुआ करता था, शॉर्ट में इसे बीईएमएल ऐसा कर दिया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। फिर टाइगर डेंसिटी इन नेशनल पार्क को लेकर एक क्वेश्चन था, मैंने आपको ये भी आपको वीडियो बना करके दिया हुआ है कि काजीरंगा को 3रा स्थान मिला था, 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाला ये नेशनल पार्क बना था। फिर ये क्वेश्चन था MERITE स्कीम के आउटले के लिए, तो ये स्कीम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, ये स्कीम थी, तो इसका आउटले था 4200 करोड़ रुपीज़, तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन था। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिसेंट हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही रिसेंट आपका क्वेश्चन है। ऐसे ये जो एनडीबी वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा रिसेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत कम समय हुआ है इसको आए हुए। तो कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एकदम रिसेंट से पूछे जाते हैं, और आपको इसमें अगर इस बार का जो पेपर है ना देखने को मिलेगा, तो इसमें जो जीए का सेक्शन था वो हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था।
जबकि अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ का जीए ही बहुत खतरनाक पूछा जाता है, उसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। एक इसमें एक और क्वेश्चन था इसी में मेरे ख्याल से इकोनॉमी एंड बैंकिंग में नेफ्ट और आरटीजीएस को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ ट्रू एंड फॉल्स को करके। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिए क्या क्वेश्चन था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब आपको 60 के 60 क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाएंगे, धीरे धीरे अगर मिलेंगे तो मैं आपको ऐसे वीडियो बना करके दे दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चंस थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम के लिए। जो आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं फंसता है। आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। और आपको ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उस पर डायरेक्ट वीडियो मैंने बना करके आपको दिए हुए हैं। तो अगर आप वीडियोस भी देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की वीडियोज़ मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोगों को बाय।